सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। ध्यान का समय पूर्ण हुआ। आप सब लोग गुरुदेव को प्रणाम करें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। अब गुरु भाई नरेश जी प्रार्थना करते हुए और गीता वाचन शुरू करें। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। दैनिक क्रम में पहले हम सब गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। मुक्तिदाता श्री गुरु चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव कृपा सिंधु आपकी करुणा दीजिए। गुरुदेव संजीवनी मंत्र का अनवरत जप दीजिए। आनंद रूप गुरुदेव आपके स्वरूप का ध्यान दीजिए। गुरुदेव आप मुझ में और मैं आप में। शिव स्वरूप गंगईनाथ जी के लिए जो समर्पण आपका है वो समर्पण हमें भी दीजिए। श्रीकल की सभी जीवों का कल्याण कीजिए। श्रीकल की सभी जीवात्माओं का उद्धार कीजिए। गुरु रूप परमपिता हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। समर्थ सदगुरु त्रिविध तापों को शांत कीजिए। श्री गुरु इच्छा सर्वोपरि गुरु आदेश का पालन हो। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जय जयकार हो। जय गुरुदेव। जैसा कि हम गीता जी के 6ठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के बारे में अर्जुन को बताया, किस प्रकार से ध्यान और योग एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और ध्यान योग अनिवार्य है। निष्काम कर्म योग सिद्ध करने के लिए जीवन में परम स्थिति जो सच्चिदानंद कोश को चेतन करने के लिए जो विधियां गुरु बताते हैं, उनमें जो प्रमुख ध्यान और योग का साधन है वो ही ज्ञान जो गुरुदेव हमें दे रहे हैं, वही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को भी दिया। इसी क्रम में 33वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करते हैं। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलवात स्थितम स्थिराम। अर्थात अब अर्जुन ने जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे मधुसूदन, आपने जो यह साम्य योग मुझे बताया है, अपनी चंचलता के कारण मैं इसे चिर स्थायी सदा रहने वाले प्रभाव को नहीं देख पा रहा। वही जो एक साधक इस बात को सहज रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाता कि योग के द्वारा जो है मन को नियंत्रित किया जा सकता, क्योंकि साधारणतया मन के विचार अनियंत्रित रूप से चलते हैं और हमारा ध्यान जब इनकी ओर जाता है तो हम सोचते हैं कि इनको स्थिर कैसे किया जा सकता है, और यदि इनको स्थिर करना है तो ये तो एक तरह से असंभव कार्य है। तो जो योग में जो परिवर्तन आता है और जो पतंजलि ऋषि ने जो योग की महिमा की और जो अष्टांग योग से प्राप्त होने वाले सिद्धियों के रूप में जो शक्तियों का वर्णन किया, तो उन सब बातों को जब व्यक्ति पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक काल्पनिक कहानी लग रही है। और जैसा गुरुदेव कहते हैं कि एड्स कैंसर ठीक हो जाएंगे, असाध्य रोग ठीक हो जाएंगे, आनंद की अनुभूति होगी, दिव्य प्रकाश दिखाई देगा, ये वो। तो ये सारी बातें बहुत जो है
एक तरह से काल्पनिक अनुभव होती है, लेकिन ये संभव है और ये गीता में भी लिखा है और हमारे कई ग्रंथों में जो है ये बातें मिलती है। और योग में हम सब गुरुदेव के शिष्यों में से कई लोग भी इस चीज को अनुभव करते हैं। तो प्रयास हमें करना होता है, धीरे धीरे सब हो जाता है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब आगे हम सुनते हैं क्या कहते हैं। फिर अर्जुन ने एक बात और कही आगे, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बल व दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कृत। अर्थात अर्जुन ने कहा, वास्तव में मन बड़ा अस्थिर, उपद्रवी, शक्तिशाली तथा हठी है। हे कृष्ण, मन को वश में करना मैं उतना ही कठिन मानता हूं जितना कि वायु को। तो अर्जुन ने एक तुलना करते हुए भगवान से कहा कि भगवान, वायु को यदि कोई नियंत्रित कर पाए तो मन को नियंत्रित कर पाए, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये इतना शक्तिशाली है कि हठी और उपद्रवी भी है। इसको स्थिर करना तो वायु को स्थिर करने के समान है। तो आगे अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, योगा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे अवश्य ही वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो योग सिद्ध करने के लिए जो प्रमुख जो उपाय है उसमें नाम जप और ध्यान है, और ये योग का अभ्यास जो है ये अति महत्वपूर्ण है। और वैराग्य, वैराग्य जिसके बारे में हम लोग ये सोचते हैं कि वैराग्य का अर्थ संन्यास, वास्तव में संन्यास और वैराग्य तो एक ही है, लेकिन इनका जो मूल अर्थ है वो ये है कि अहंकार का त्याग। क्योंकि बिना राग के, बिना आकर्षित हुए कर्म करना, मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म करने के लिए व्यक्ति को जो है मूलभूत रूप से अपने अहंकार का त्याग करना पड़ता है। अहम भाव जो है ये फल से जोड़ने वाला होता है, कर्म से बांधने वाला होता है। ये जो है उस पेड़ की, उस वृक्ष की जड़ है जो कि हमें फल से बांधती है। क्योंकि वृक्ष जो है जड़ के बिना जिंदा नहीं रह सकता, पनप नहीं सकता। उसी तरह से जो वैराग्य है, वैराग्य प्राप्त तभी होता है, बिना राग की स्थिति, बिना आकर्षण की स्थिति जब भी प्राप्त हो सकती है जब हम इस शारीरिक चेतना से ऊपर उठे। तो अहंकार का त्याग, इसलिए गुरुदेव ने कहा कि मेरे पास आने से पहले आपको गुरु के प्रति समर्पित भाव से आना पड़ेगा। गुरुदेव की पहली शर्त यही रहती कि गुरु के प्रति सद्भाव होना चाहिए। फिर गुरुदेव ने कहा कि मेरा नाम जप और ध्यान आप करोगे तो आप में यह परिवर्तन आएगा। तो सबका जो आध्यात्मिक जीवन है वो सबका अलग अलग है, सबकी श्रद्धा विश्वास सबका अलग है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है और भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं। तो ये सब का इंडिविजुअल वेरिएशन चलता है और हमें कभी एक दूसरे से तुलना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी स्थिति हमारे कई जन्मों के प्रभाव के कारण और हमारी वर्तमान स्थिति हमारे भविष्य के लक्ष्य पर आधारित होती है। जिस लक्ष्य को लेकर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं उसी के अनुसार हमें योग में उपलब्धि हासिल होती है। श्रीमान ने यही कहा है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता, जैसा जीवन हमें मिला है उसकी स्थिति, उसकी जो प्रासंगिकता है, उसका जो स्तर है
वो हमारा जीवन का स्तर हमारे लक्ष्य पर निर्भर करता है। सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर गहनतम स्तर पर जो है एक इच्छा के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में एक शक्ति कार्य करती है। वो हमारे जीवन के घटनाक्रम को निर्धारित करती है, कैसा हमारा जीवन होगा, उसमें किस तरह की कठिनाई आएगी, कैसे हम उनसे विजय प्राप्त करेंगे और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट जो है लक्ष्य होता है, क्योंकि हम किधर जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। जो हो गया वो तो हो गया, प्राप्त क्या करना चाह रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं, तो सबका अलग अलग लक्ष्य होता है। तो ये योग सिद्धि जो है उसे प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति में इच्छा होती है तो अभ्यास और वैराग्य, ये दो महत्वपूर्ण बातें जो है जीवन में हमें उतारनी पड़ती है। आगे, असंशय आत्मनो योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह मेरा वचन है, असंयमित मनुष्य के लिए योग का प्राप्त होना कठिन है, परंतु जो आत्मनियंत्रित है वह उचित विधियों से प्रयास करके इसे प्राप्त करने में सक्षम होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि असंयमित मनुष्य, जो व्यक्ति अपने स्वयं के ऊपर संयम नहीं रख सकता, उसका खुद का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपनी गतिविधियों पर कंट्रोल नहीं है, परंतु जो आत्मनियंत्रित है, जिसको सेल्फ कंट्रोल है, जो स्वयं को नियंत्रित कर सकता है, ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे ये करना है और वो करता है, उसका प्रयास करता है, अभ्यास करता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो उचित विधियों से प्रयास करके, और विधियां भी कैसी उचित होनी चाहिए, अनुचित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही मार्गदर्शक है। गुरु मार्गदर्शन करते हैं, उस पर हम चलते हैं, जब वो उन विधियों के द्वारा हमें जो है योग की सिद्धि होती है। तो भगवान ने ये कहा कि ये मेरा वचन है, भगवान ने इसको एक गारंटी कहा है, ये मेरी गारंटी है, तो इसे प्राप्त करने में वह व्यक्ति सक्षम होता है। तो हमें रत्ती भर भी भ्रम नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये प्रयास हमें निरंतर करना पड़ता है, बिना निरुत्साहित हुए, समभाव से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जैसे कि सुख और दुख में सम, सफलता और असफलता में सम। तो इस प्रकार से जब हमारा प्रयास हम करते हैं बिना फल की कामना से, निरंतर हमारे लक्ष्य को ध्यान रखते हुए प्रयास हमारे जारी रहते हैं, तो भगवान जो आत्म तत्व है वो सभी जगह उपस्थित है, सर्वशक्तिशाली है। कई बार वो हमारी परीक्षा भी लेते हैं, तो ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार कई बार समय भी लग जाता है, तो थोड़ा डिले भी हो जाता है। तो लोग सोचते हैं कि कुछ परिणाम नहीं निकल रहा और वो आराधना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, आराधना छोड़नी नहीं चाहिए, आराधना करनी चाहिए, और परिवर्तन निश्चित है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है। इसलिए भगवान के शब्दों से बढ़कर तो और कुछ विश्वास के लायक हो नहीं सकता। तो ये सब हम सबके लिए एक प्रेरणा है कि ये भले कितना ही बलवान है मन, ये कितना ही भले वायु की तरह चलता है, लेकिन जब हम योगाभ्यास करेंगे तो इसका स्थिर होना निश्चित है। आगे, अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग सिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्थात अर्जुन ने फिर भगवान से कहा, हे श्री कृष्ण, जिसने श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने का प्रयास किया है, परंतु जो स्वयं को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा है, क्योंकि योगाभ्यास में उसका मन चंचल रहा है, इस प्रकार योग में असफल व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। अब भगवान से अर्जुन ने पूछ लिया कि भगवान ये तो ठीक है, चलो प्रयास तो हम कर लेंगे, लेकिन कल को हम भटक गए, अटक गए या लटक गए, या योगाभ्यास से जो है हमारा मन चंचल हो गया, और अगर हम अनियंत्रित हो गए, स्वयं को नियंत्रित नहीं रख पाए, फिर क्या होगा आगे। तो उस असफल व्यक्ति का क्या होता है, उसकी क्या गति होती है, ये भी पूछ लिया अर्जुन से।
तो यही बात, यही सवाल तो हम भी, हमारे अंदर भी रहता है कि ठीक है चलो हम कोशिश तो करते हैं, और कल को अगर हम आगे जाके और हमारे अंदर कुछ ऐसा असाधारण घटना घट जाए और हम किसी इच्छा के वशीभूत होके और कुछ गलत करें, तो फिर हमारा जो है गुरुदेव क्या होगा। आगे, कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्म शिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा कि जो पहले वाले श्लोक में ये कहा कि जो भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर उसका क्या होगा। फिर भगवान ने उसका रिप्लाई किया, हे महाबाहो, इस प्रकार यदि वह ब्रह्म के मार्ग को नहीं पाता तो प्रभु में आश्रय रहित तथा माया में डूबा, दोनों पथों से भटका वह योगी एक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं होता। तो फिर अर्जुन ने जो है यही भगवान से कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक बादल की तरह, छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाए, कि यदि वो ब्रह्म के मार्ग पे नहीं चल पाता, आश्रय रहित हो जाता और माया में डूब जाता है, तो जो है उसकी कहीं उस वैसी स्थिति तो नहीं हो जाती कि जैसे उसका कि विनाश ही हो जाए, ना तो उसका भविष्य रहे न उसका वर्तमान रहे। फिर आगे और जो है अर्जुन ने कहा, एतन्मे संशयम कृष्ण चेतुमर्ष्य शेषतः त्वदन्य संशयास्यस्य चेता न युपपद्यते। अर्थात, हे श्री कृष्ण, मेरे सभी संदेहों को सदा के लिए मिटा दें, क्योंकि आपके अतिरिक्त और कोई भी मेरे संशयों को नष्ट नहीं कर सकता। तो मूल रूप से भगवान से बढ़ के तो कोई है ही नहीं, और गुरु से बढ़ के हमारे लिए कोई नहीं। तो हमारा सवाल जब हम गुरुदेव से करते हैं तो जो गुरुदेव का उत्तर होता है वही संपूर्ण होता है, वही अंतिम होता है। तो साधक के लिए गुरु का मार्गदर्शन श्रेष्ठ होता है, और अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण का श्रेष्ठ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, से अर्जुन ने जो है भगवान से कहा कि संदेहों को नष्ट करने के लिए जो है आपके अतिरिक्त मुझे और कोई नजर नहीं आता जो इसका जो है संपूर्ण उत्तर, स्पष्ट उत्तर दे सके। अब आगे, श्री भगवान उवाच, पार्थ निवेह नामुत्र विनाश्यस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थात भगवान ने कहा, हे मेरे पुत्र अर्जुन, अच्छे कर्मों को करने वाला कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, इस लोक में अथवा इससे परे वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को ये वापिस उत्तर दिया कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति का तो कभी विनाश हो ही नहीं सकता, ना तो इस लोक में न परलोक में, वह दुर्गति को कभी नहीं प्राप्त हो सकता। तो प्रयास हम करते हैं, और प्रयास हम प्रारंभ ही नहीं करेंगे ये सोच के कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा हो वैसा हो। तो ये हमारी जो सोचने समझने का जो तरीका है, ये हमें परिवर्तित करना चाहिए कि प्रयास करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन प्रयास महत्वपूर्ण है। और जैसा कि भगवान ने कहा है कि अच्छे प्रयास करने वाले का जो है कभी पूरा नहीं हो सकता। आगे, प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अर्थात योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों में प्रवेश पाकर वहां अनेक वर्षों तक रहता है। उसके उपरांत वह पृथ्वी पर एक पवित्र तथा समृद्ध घर में पुनर्जन्म लेता है। तो इस प्रकार से जब अर्जुन ने कहा कि भाई योग भ्रष्ट व्यक्ति हो जाएगा, योग से विचलित हो जाएगा,
तो फिर तो उसका नाश ही हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि न तो इस लोक में उसका नाश होगा न परलोक में होगा। फिर भगवान ने कहा कि जब यदि जो व्यक्ति अपनी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया और यदि वो जो है दुर्गति को प्राप्त हो गया, अर्थात अकाल मृत्यु या किसी भी अंत को वो जब प्राप्त हो जाता है, तो फिर भगवान ने कहा कि फिर वो जो है मृत्यु के बाद योग भ्रष्ट जो है पुरुष पुण्यवानों के लोकों में प्रवेश करता है। अर्थात जो स्वर्ग आदि जो लोकों में जो पुण्य से प्राप्त होने वाले जो लोक है, तो उन लोकों में वो प्रवेश करता है और वहां पे वो अनेक वर्षों तक रहता है। उसके उपरांत वह पृथ्वी पर वापिस जब जन्म लेने के लिए आता है तो वो एक पवित्र और समृद्ध घर में पुनर्जन्म लेता है। ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ पवित्रता हो, अर्थात पवित्रता के रूप में धार्मिक वातावरण या योगा अभ्यास का वातावरण या ऐसा वातावरण जिसमें कि उसको आगे की यात्रा करने में सुगमता अनुभव हो। आगे अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अर्थात भगवान ने कहा या वह प्रभु योगियों के कुल में जन्म ले सकता है। निश्चित ही इस प्रकार का जन्म इस धरती पर अत्यंत दुर्लभ है। भगवान ने कहा कि या तो वो ऐसे योगियों के कुल में जो बड़े श्रेष्ठ योगी हैं उनके कुल में जन्म लेता है, और निश्चित ही इस प्रकार का जो जन्म है, जो व्यक्ति ऐसे कुल में जन्म ले इस धरती पर, यह बहुत दुर्लभ है। तो हमें से कई लोग इस तरह से जो है अत्यंत जो भाग्यशाली हैं और योगी कुल में जन्म लिया हमने और गुरु का सानिध्य में प्राप्त हो गया। तो हमारे गुरु भाइयों के जो संतान है अब आगे होगी, वो बड़े भाग्यशाली होंगे क्योंकि उन्होंने योगियों के कुल में जन्म लिया है और ये दुर्लभ है। आगे तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यततो च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। अर्थात भगवान ने कहा, हे अर्जुन, वहां वह अपने पूर्व जन्म में संग्रहित योग के ज्ञान को पुनः प्राप्त करके आध्यात्मिक सफलता के लिए और अधिक प्रयत्न पूर्वक प्रयास करता है। भगवान ने कहा कि फिर जब उसका जन्म हो जाता है दूसरे कुल में या दूसरे स्थान में जहाँ पे उपयुक्त वातावरण उसको मिलता है, तो वो पूर्व जन्म में जो उसने योगा अभ्यास किया था उस ज्ञान को वो पुनः प्राप्त करके स्वतः धीरे धीरे उसके अंदर वो ज्ञान प्रकट होने लगता है और आध्यात्मिक सफलता के लिए और अधिक उसका जो प्रयास है वो गहन होता है, वो प्रयास और अधिक गंभीर होता है। तो रुकने वाली चीज नहीं, ये प्रक्रिया योग प्रक्रिया जन्म जन्मांतर चलने वाली प्रक्रिया है। और यदि कोई अगर इसमें जो है सफलता नहीं प्राप्त कर पाता और पीछे रह जाता है तो वो व्यक्ति निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई प्रकृति और जो विधा है, इसमें भगवान ने जो है इन बातों को बताया है, तो निश्चित ही ये पूर्ण सत्य है, सभी के लिए सत्य है। जो भी पढ़ता है चाहे नहीं पढ़ता है, लेकिन जो योग अभ्यास करता है उसके लिए भगवान का ये जो प्रेरणा है वो महत्वपूर्ण है। आगे पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थात योगी को अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए पूर्व के योगाभ्यास की शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ तक कि सैद्धांतिक योग का जिज्ञासु साधक भी बाह्य शास्त्रीय अनुष्ठानों को मानने वालों से अधिक आगे निकल जाता है।
तो भगवान ने कहा कि जो ये कर्म कांड है, जो बाह्य प्रयास है, ये प्रयास तो कई योग के आगे बौने नजर आते हैं। मतलब जो योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति है वो इनसे कहीं आगे निकल जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि तपस्वी वयोधिको योगी ज्ञानी वयोपि मतोधिक कर्मी भयश्चाधिको योगी तस्मत योगी भव अर्जुन। तो योग की इतनी महिमा है कि जो शास्त्रों में, जो वेदों में जो ज्ञान है, उनको पढ़ने के बाद में भी जो चीज प्राप्त नहीं होती, वो योगी को बहुत ही अल्प समय में जो है योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त हो जाती है। इसलिए गोरक्षनाथ जी ने भी कहा है कि योग जो है वो वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है। जो फल वेदों के द्वारा, जो बड़ा फल जो विकसित हुआ है, उस फल, उस वृक्ष को जो है, जो वृक्ष वेदों के द्वारा संसार में जो रचा गया है, उस वृक्ष का जो फल है वो तो योग है। गोरक्षनाथ जी जैसे महान योगी जो है वो ये बात कह रहे हैं कि अगर ये जो फल है इसको प्राप्त करना है तो योग करना पड़ता है। तो वेदों में जो बातें कही है, जो अनुष्ठान या जो यज्ञ आदि जो बताए गए हैं, सकाम कर्म जो बताए गए हैं, उनसे तो कहीं श्रेष्ठ है योग। और योग, जैसा कि अनेकों अनेक संतों ने कहा है कि जो परिवर्तन कई जन्मों में, मतलब यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि आम व्यक्ति के लिए तो बोला कि कई हजारों जन्मों में जो परिवर्तन नहीं आता, वो ये योगी के जन्म में, एक जन्म में वो परिवर्तन आ जाता है। और साइंस भी ये मानती है कि हमारे ब्रेन के सेल्स जो है 10% के आसपास जो है सेल्स एनलाइटेड है, बाकी सारे सेल्स जो है वो डोरमेंट पोजीशन में है, तो अनएनलाइटेड है। और ये योग के द्वारा संभव होता है। ये विकास इतना तीव्र विकास है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि योग के द्वारा इतना बड़ा परिवर्तन, क्योंकि भूत भविष्य की घटनाएं उन योगी को नजर आ जाती है। उसके अलावा उसका सोचने समझने का तरीका तो दूरगामी होता है, उस कर्म भी उसके दिव्य। ये बहुत, जो पतंजलि ऋषि ने जो बातें बताई है, वो परिवर्तन जब योग में प्राप्त होते हैं तो फिर आदमी तो अति मानव बन जाता है। उसकी शक्तियों का तो साधारण व्यक्ति जो है ना तो निर्णय से समझ पाता है, ना वो उनकी बराबरी कर पाता है। तो ये बहुत विलक्षण और अलौकिक है। इसलिए हमें योग जो है पूरी निष्ठा से करना चाहिए। आगे, प्रयत्नाद मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गति। अर्थात प्रयत्न पूर्वक अपने पथ पर चलते हुए अनेक जन्मों के प्रयास से सिद्ध शुद्ध हुआ योगी पापों से मुक्त होकर वह अंततः परम आनंद को प्राप्त करता है। तो पापों से मुक्त होकर, भगवान ने कहा कि पाप से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, योगी जो होता है, क्योंकि वो अनेक जन्मों से उसका योग को सिद्ध करने का प्रयास करता है और अंततः फाइनली वो जो है सफलता प्राप्त कर लेता है, अर्थात परम सिद्धि के रूप में परमानंद की प्राप्ति करता है। तो एक दो दिन की प्रक्रिया नहीं है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें निरुत्साहित नहीं होना है, प्रयास हमें करना है। सफलता की गारंटी भगवान की है। ये आगे वाले श्लोक में, तपस्वी वयोधिको योगी ज्ञानी वयोपि मतोधिकः कर्मी वयश्चाधिको योगी तस्मत् योगी भव अर्जुन। भगवान ने कहा, शरीर योगी को शरीर पर नियंत्रण करने वाले तपस्वियों, ज्ञान के पथ पर चलने वाले से भी तथा कर्म के पथ पर चलने वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। ये अर्जुन, तुम योगी बनो। आगे, योगी नामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तमो मतः। अर्थात भगवान ने कहा, जो भक्ति के साथ स्वयं को मुझ में लीन करता है, अपनी आत्मा को मुझ में तल्लीन करता है, उसे मैं संपूर्ण योगियों में सर्वाधिक साम्य अवस्था धारण किए हुए मानता हूं। तो भगवान ने कहा कि
भक्त जो है भावों से भगवान में लीन रहता है, इतने पवित्र भावों का चिंतन करता है, मनन करता है, भावों से भगवान की पूजा करता है, भगवान से प्रेम करता है। वो भौतिक प्रयास मात्र तक नहीं करता कि योग कर रहा था इसका मतलब ये नहीं कि खाली प्राणायाम कर लिया, एक्सरसाइज कर ली और आसन लगा दिया और बस भगवान से प्रार्थना कर लिया और हो गया काम। ऐसा नहीं, मतलब भगवान को एक जैसे हम व्यक्ति से हमारा जो स्नेह रहता है, हमारे परिवार के सदस्यों से जिस तरह स्नेह रहता है, उससे भी कई बढ़कर ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान को इतना स्नेह करते हैं कि संसार में उसकी कहीं तुलना भी नहीं देखने को मिलती। तो इस तरह से भगवान ने कहा जो भक्ति के साथ स्वयं को मुझ में लीन करता है, अपनी आत्मा को मुझ में तल्लीन करता है और इस तरह से योग करता है, वो उसी को जो है संपूर्ण योगियों में सर्वाधिक साम्य अवस्था धारण किए हुए मानता हूँ। तो अनेकों अनेक योगियों के जीवन का परिचय हमें मिलता है और एक से बढ़कर एक भक्तों के परिचय हमें मिलते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रेम करना सीखना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही सार है और प्रेम के द्वारा ही जो है भगवान हमारे होते हैं और हम भगवान के हो जाते हैं। और वही जो है माता है, वही पिता है, वही बहन है, वही भाई है, वही मित्र है, वही सखा है, सब कुछ वही वो है। जय गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी हिंदू धर्म क्या है शीर्षक से आगे इस प्रकार है। गुरुदेव ने लिखा है, द्वापर में ब्राह्मणत्व और अधिक ह्रास होने को प्राप्त होकर द्वापर में ब्राह्मणत्व और अधिक ह्रास को प्राप्त होकर कोरे ज्ञान या बौद्धिकता में परिणत हो जाता है। क्षत्रियत्व वैश्यत्व को आश्रय देने वाली एक अधीनस्थ शक्ति बन जाता है और वैश्यत्व को अपने प्रभुत्व का अवसर प्राप्त होता है। वैश्य के मुख्य गुण है कौशल, व्यवस्था व प्रणाली, और इसलिए द्वापर संहिता निर्माण, कर्मकांड और शास्त्र का युग है, जो हास्योन्मुख आंतरिक आध्यात्मिकता को बनाए रखने के लिए बाह्य उपकरण है। दान, अतिथि सेवा, तर्पण, यज्ञ और दक्षिणा अन्य धर्मों को निगलने लगते हैं। यह यज्ञीय युग है, यज्ञ का युग, भोग, और इसलिए वेद का उपयोग इहलोक और परलोक में भोग संपादन के लिए किया जाता है। इसमें विष्णु बुद्धि और अभ्यास की अर्थात बौद्धिक ज्ञान पर आधारित नित्य अनुष्ठान की सहायता से धर्म के ज्ञान और आचरण को सुरक्षित रखने के लिए स्मृतिकार, कर्मकांडी और शास्त्रकार के रूप में अवतरित होते हैं। कलयुग में शूद्र के धर्म, प्रेम और सेवा के सिवाय सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है। इस शूद्र धर्म द्वारा ही मानवता का धारण एवं संरक्षण और समय समय पर पवित्रीकरण भी होता है, क्योंकि ज्ञान छिन्न भिन्न हो जाता है और उसका स्थान सांसारिक व्यवहारिक बुद्धि ले लेती है। वीर्य छिन्न भिन्न हो जाता है और उसका स्थान ले लेते हैं। ऐसे आलस्यपूर्ण यांत्रिक साधन जिनसे सब कार्य निर्जीव ढंग से कम कष्ट के साथ कराए जा सकें, दान, यज्ञ और शास्त्र छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उनके स्थान पर नपी तुली उदारता, कोरा कर्मकांड और तामसिक सामाजिक रूढ़ियां एवं शिष्टाचार प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इन निर्जीव रूपों को छिन्न भिन्न करने के लिए अवतार प्रेम को उतार लाते हैं, जिससे जगत को नवजीवन प्रदान किया जा सके और एक नई व्यवस्था एवं नया सतयुग जन्म ले सके। जबकि परमेश्वर पुनः
यज्ञ के रूप में अर्थात ज्ञान, बल, सुखोपभोग और प्रेम रूपी चतुष्पाद धर्म की पूर्ण अभिव्यक्ति से संपन्न परम विष्णु के रूप में अवतीर्ण होंगे। विष्णु पुराण का उपर्युक्त वर्णन स्पष्ट बताता है कि कलयुग में पूर्ण निर्जीव सत्ता का विस्तार है। तामसिकता अपनी चरम सीमा को छू रही है, अतः यही समय उस परम सत्ता के अवतरण का उपयुक्त समय है। काल के गुण धर्म के कारण संसार के सभी धर्म केवल कोरे कर्मकांड, प्रदर्शन, शब्दजाल और तर्क शास्त्र के सहारे अध्यात्म की आड़ में अन्याय, अत्याचार और शोषण करने में लगे हुए हैं। धर्म मात्र प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। विष्णु पुराण में पुनः सतयुग की जो बात कहकर उसके गुण धर्म बताए गए हैं, वे सभी महर्षि अरविंद की इस भविष्यवाणी से पूर्ण रूप से मेल खाते हैं। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय हैं। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। इस प्रकार की भविष्यवाणियां संसार के कई संत कर चुके हैं। सभी ने उस परम सत्ता के अवतरण की बात भारत भूमि पर की है। ऐसा लगता है उस परम सत्ता का सात्विक प्रकाश संसार के सभी संतों को यदा कदा दिख जाता है। मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार भी वह परम आध्यात्मिक सत्ता इस युग के भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को प्रमाण सहित ऐसे चमत्कार दिखाएगी कि सभी उसके सामने नतमस्तक होकर उस परम सत्ता के अधीन होकर कार्य करने लगेंगे। इस प्रकार हमारे वेदों में वर्णित बात सत्य होगी और कलयुग का अंत होकर पुनः सतयुग की स्थापना होगी। संसार की सारी घटनाओं पर ध्यान दें तो ऐसा लगता है वह समय अब अधिक दूर नहीं है। जय गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव। ये लेख पूर्ण हुआ। अब अगली कड़ी में गुरु चर्चा कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। सभी गुरु बहन भाइयों से निवेदन है कि अपना हैंड रेज करते हुए गुरु चर्चा को आगे बढ़ाएं। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी भाई बहन को मैं ध्यान में ही बैठ रही थी ना, अभी तक तो सुन रही थी लेकिन ध्यान पे ही थी। कोई बात नहीं गुरु बहन, आप बोलिए, आप अपनी या आराधना के बारे में बताइए। मैं ये गीता दीदी है ना, उसकी बहन सिस्टर हूँ मैं यहाँ अमेरिका से हूँ। मेरा आराधना साधना चल रहा है। वैसे तो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन गुरु कृपा तो हो ही रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़कर। ये आप लोगों के साधना में भी आती हूँ कभी कभी, चांस जब सब मिलते हैं तो मैं जोड़ देती हूँ। तो बहुत आनंद आ रहा है गुरु भाई। गुरु बहन, हमें भी आपको सुनकर बहुत आनंद आ रहा है। आप अमेरिका से हमें संबोधित कर रही हैं। और बताइए गुरु बहन, और आप जो है नियमित रूप से जुड़ते रहिए। इस सेशन में जुड़ने से आध्यात्मिक यात्रा जो है हमारी बहुत उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी गुरु बहन। थैंक यू सो मच गुरु भाई। मैं कोशिश करूंगी और वक्त जोड़ने के लिए, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं मिलती है। लेकिन मैं अपने वो सुबह शाम का वो
साधना और गुरु जाप और मंत्र जाप तो मैं करती ही रहती हूँ। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई रतन यादव गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई आपको ले लेते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। मैं नरेश जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, जैसे हम निष्काम कर्म करते हैं इस संदर्भ में थोड़ा सा मतलब अपने गुरु भाइयों को और गाइड करें। मुझे जो विचार आ रहा है वो रख रहा हूँ कि निष्काम कर्म में कई बार व्यक्ति ये कर लेता है, वो निरुत्साही हो जाता है और वो ये सोचता है कि मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, मुझे कुछ टारगेट बनाने ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ टारगेट है वो भगवान बनाएगा और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मैं निमित्त मात्र हूँ। हालांकि ये विचारधारा ठीक है, लेकिन उसमें बहुत बारीक अंतर होता होगा मेरे हिसाब से। तो हम टारगेट बना सकते हैं और उस टारगेट के अनुसार हमको उत्साही होके, जबरदस्त उत्साही होके पूरे जोश के साथ कार्य करना चाहिए, लेकिन उससे मिलने वाले लाभों से विचलित नहीं होना चाहिए। कई बार व्यक्ति ये कर लेता है कि यार अपन को तो है ना काम करना है और कोई टारगेट तो बनाना ही नहीं है। तो ये बारीक सा अंतर है जिसमें थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन रहता है। तो मेरी ऐसी मान्यता है, क्या मैं सही हूँ या फिर इसका अर्थ कुछ और है कि भाई टारगेट तो बनाने चाहिए और उसके लिए गुरु जी को ध्यान में रखते हुए और गुरु जी से मांग रखते हुए प्रयास भी पूरे उत्साह के साथ करना चाहिए, पूरे जोश के साथ करना चाहिए, लेकिन केवल फल की इच्छा नहीं करनी। जबकि मैंने कईयों से सुना है यहाँ, मतलब स्कूलों में भी जाते हैं तो, कि भाई जब ऐसा है तो ना फिर टारगेट ही नहीं बनाने, फिर तो जो होना है वो हो ही जाएगा, फिर हमको ज्यादा उठा पटक करने की जरूरत क्या है। यानी कि वो उसका असर सीधे फिर कर्मों पे आता है, क्योंकि कर्म तो हमको करने पड़ेंगे, इस संसार में हैं कर्म भी करने पड़ेंगे, टारगेट भी बनाने पड़ेंगे अपने, लेकिन फिर वो टारगेट अचीव नहीं हो तो विचलित नहीं हो। मेरे हिसाब से ये होता होगा निष्काम। गुरु भाई नरेश जी। जी जय गुरुदेव। देखिए, ये जो निष्काम कर्म योग की जो धारणा है, पहले पहले जब व्यक्ति नया नया जब योगाभ्यास प्रारंभ करता है या सुनता है दूसरों के मुंह से, तो पहले तो उसको विश्वास ही नहीं होता, उसकी मन और बुद्धि स्वीकार ही नहीं करते कि ऐसा हो भी सकता है। हर चीज उसको असंभव लगती है। लेकिन जैसे जैसे आराधना करता है तो जो वृत्ति परिवर्तन जो मुख्य रूप से अंदर होता है, जो चित्त का परिवर्तन, चिंतन की जो हमारी पद्धति है, उसका जब रूपांतरण हो जाता है, हमारा जो चिंतन का जो तरीका और ढंग जो है वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। तो ये अंदर से स्वतः ही धीरे धीरे ऐसी स्थिति हमारी बन जाती है कि एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर जो है, शरीर के अंदर और बाहर जो कर्म का जो प्रभाव है वो घटता चला जाता है। कर्म के प्रति आकर्षण घटना चालू हो जाता है। और आकर्षण घटने का मतलब ये नहीं है कि कर्म करने से हम जो है उसमें कमी करते हैं, वो कर्म तो हम करते हैं, लेकिन अनावश्यक कर्मों को हम त्याग देते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम उन कर्मों को करते हैं जो कर्तव्य के रूप में हमें करने होते हैं। क्योंकि जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ता है और उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करता है। लेकिन योगी जो है संतुष्ट रहते हुए संतोषी व्यक्ति के रूप में कर्म भी करता है और फल के प्रति आकर्षित भी नहीं होता। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें कि अंदर पहले परिवर्तन आता है, फिर बाहर परिवर्तन आता है। तो जैसे जैसे हम नाम जपेंगे वैसे वैसे हमारा जैसे जैसे मन नियंत्रित होगा, फिर हम अपने आप को जिस रूप में भी समझाएंगे, हम अपने आप को उस चीज को धारण करने में सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। क्योंकि पहले पहले मन स्वीकार नहीं करता। तो सारा खेल जो है वो मन के नियंत्रण पर निर्भर करता है। जितना हमारा मन पर नियंत्रण जो है नाम जप और ध्यान से होता चला जाएगा, वैसे वैसे पूर्ण रूप से हमारे अंदर रूपांतरण हर स्तर पे हो जाएगा। तो ये सोचने समझने का जो ढंग है हमारा, वो एक ढंग ही है, एक भाव ही होता है हर कार्य के पीछे। तो भाव बदल जाएंगे। तो ये खान पान, रहन सहन, जो चिंतन मनन, ये सारा परिवर्तन अंदर पहले आएगा फिर बाहर आएगा। पहले पहले कईयों को असंभव लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो जाएगा।
ये परिवर्तन होता है और हम सब अनुभव करते हैं, लेकिन एकदम से भी सिद्ध नहीं होता ये, तो धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। हाँ भाई साहब रतन जी। हाँ गुरु भाई, बिल्कुल सही बताया आपने। लेकिन कई बार क्या है कि जैसे बात वार्ता करते हैं ना, तो सामने वाला व्यक्ति कोई ध्यान करने वाला नहीं होता है, वो केवल एक उसका थ्योरेटिकल पार्ट समझना चाहता है। वो कहता है कि भाई निष्काम कर्म का मतलब हमको टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने तो अभी तक यही बताया कि भाई देखो, टारगेट बनाने चाहिए, वो टारगेट बनाते समय भी ईश्वर को टारगेट करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, और फिर टारगेट बना के उस पे काम अच्छे से करना चाहिए। फिर मिले नहीं मिले उससे प्रभावित नहीं होना, वो स्थिति योग से आएगी। लेकिन जब उनको एक थ्योरेटिकल बात बताते हैं ना, जैसे परीक्षा के हिसाब से समझे अपन, तो उसमें फिर यही होता है कि टारगेट तो बना सकते हैं और उस पर कर्म भी अच्छे से करना चाहिए जितना उससे हो सके, और फिर फल नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, भाई मैंने बहुत अच्छे कर्म किए और फल मुझे नेगेटिव मिल गए, वो भी उसी कर्म का फल है, उससे प्रभावित नहीं हो। मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ, तो ये कहीं मतलब गलत व्याख्या तो नहीं करता हूँ, थ्योरेटिकल रूप से बता रहा हूँ मैं। अनुभव बात तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी जब व्यक्ति करेगा धीरे धीरे। जी सही है भाई साहब, आप सही कह रहे हो। बताना तो हमें उसी रूप में जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि निष्काम कर्म योग जो है उसमें फल की कामना से कर्म नहीं किया जाता है, कर्तव्य कर्मों को किया जाता है। अन्य जो कर्म होते हैं इंद्रियों में के अर्थ में बरत रही है, उस भाव से वो कर्म होते चले जाते हैं। जो हमारे नियमित जो नित्य कर्म है, उनमें जो भी कर्म होते हैं वो शारीरिक जरूरत की पूर्ति के लिए होते हैं, तो वो शरीर का धर्म है। जो ये शरीर नश्वर है, वो जब तक धरती पर रहेगा तो उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो उसमें आत्मा और शरीर दोनों का भेद बता दिया गया है। जब ये दोनों एक दूसरे में अलग व्यक्ति को नजर आ जाएंगे, तो उसको सब समझ में आ जाएगा कि आत्मा का क्या धर्म है और शरीर का क्या धर्म है। और ये शरीर जो है ये एक यंत्र मात्र है, क्योंकि ये पंच तत्वों से मिलके बना है और ये नश्वर है और ये यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, यहीं समा जाएगा। तो ये कर्म जो है आत्मा के द्वारा थोड़ी किए जा रहे हैं। जब ये भाव हमारे अंदर आत्म भाव जब जागृत हो जाता है, तो हमें स्पष्ट रूप से दोनों में भेद नजर आ जाता है कि जो भी कर्म है वो शरीर तक सीमित है, कर्मों का फल भी शरीर तक सीमित है। तो बिल्कुल। ये दो अलग तत्व है। ये तत्व ज्ञान जो है हमारे अंदर स्पष्ट रूप से हमें नजर आने लग जाता है, फिर ये हमें प्रभावित नहीं करते। सुधीर शर्मा जी गुरु भाई को ले लेते हैं। गुरु भाई पहले उन्होंने हैंड रेस किया काफी देर से। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। मेरा ऐसे में डाउट था कि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो किसी का नेचर शांत स्वभाव का रहता है, और उसका नेचर, उसकी टेंडेंसी उसकी अच्छी रहती है, हमेशा बात सुंदर करता है, शांत स्वभाव स्वभाव किसी भी समस्या में भी शांत स्वभाव रहता है उसका, वो कभी घबराता नहीं है, एक स्थिर स्थिर जल की तरह। और कुछ लोग होते हैं घबरा जाते हैं, समझ वो चंचल रहते हैं और क्रोधी रहते हैं। तो जैसे कि साधना में अगर दोनों आगे बढ़ते हैं, तो सरल हृदय वाला जो पहले से ही है, उनको, उन दोनों में से गुरुदेव की आराधना में जल्दी आगे कौन बढ़ सकता है? और ये जो टेंडेंसी सबकी अलग अलग है, जो नेचर सब में अलग अलग विद्यमान है, अलग अलग लोगों में, तो ये क्या, ये किस हिसाब से, ये शायद हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध में जिन्होंने साधना की होगी पिछले जन्म में, तो उसको ऐसा टेंडेंसी मिली है। प्रारब्ध में किसी ने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो उसको गुस्सैल बनाया है और समस्या वाला बनाया है। तो इन दोनों में, भक्तों में कौन, किसको सफलता आगे मिलेगी? मुझे ऐसा लगता है सरल हृदय वाले को मिलेगा, जो शांत स्वभाव वाला है। तो फिर भी इसमें थोड़ा सा मिल जाए तो ठीक है। जी बिल्कुल। उन्नत अवस्था तो शांत अवस्था में जो स्थिति होगी है उसकी होती है, लेकिन एक अवस्था और जो होती है जो सबसे ज्यादा सार्थक है, जो श्री अरविंद ने बताई और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने जो समझाया, कि जब व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए कर्म करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को चुना और या श्री अरविंद को चुना, तो श्री अरविंद की अवस्था उस समय शांत नहीं थी और उनमें वो लक्षण भी नहीं थे जैसे कि एक योग अभ्यास या योगी जो करता है। कई योगी अनेकों अनेक प्रयास करते हैं और श्री अरविंद से भी बड़े बड़े कई योगी थे,
लेकिन जो भाव था उनका, वो भाव ये था कि मैं देश के लिए कुछ करूं। जब हम मानवता के लिए, देश के लिए कुछ सोचने लगते हैं, एक हम हमारे परिवार के लिए या जो ये साधना कर रहे हैं वो हमारी मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो जो ईश्वर का यंत्र बनने की जो बात श्री अरविंद ने कही है कि जब हम ईश्वर का यंत्र बनने की बात करते हैं, जब हम इस भाव से आराधना करते हैं कि जो कुछ आपकी इच्छा हो वो करवाइए, तो जो अर्जुन से जो भगवान को करवाना था वो एक धर्म युद्ध था, और उस युद्ध में जो है अर्जुन को भगवान ने चुना, क्योंकि वो कोई शांत स्थिति वाला या कोई वो योगी पुरुष नहीं था, वो कोई योगाभ्यास करने वाला नहीं था। उसके लिए तो जैसे आम व्यक्ति के लिए जो साधारण जो बात है योग की जो अप्राप्य लगती है, उसी रूप में उसको भी अनुभव हो रही थी। लेकिन भगवान ने चूंकि उसमें कुछ क्वालिटीज को देख के और जो उसको चुना, तो वैसे ही हमारी जो क्षमताएं यदि उपयुक्त नहीं है, जैसे हम स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, तो हमारा दिव्य रूपांतरण हमारे लक्ष्य पर निर्भर करता है। एक शांत व्यक्ति जीवन में कभी होता है कि वो योग की सिद्धि को प्राप्त कर ले या नहीं भी करे, लेकिन जो एक योगी जब यंत्र के रूप में ईश्वर का कार्य करने की सोचता है और वास्तविक रूप में जो ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए उस इच्छा की पूर्ति के लिए जब कार्य करने लगता है, तो वो व्यक्ति बड़ी तीव्र गति से इतना विकास कर जाता है कि जितना एक जन्म जन्मांतर से करने वाला व्यक्ति भी नहीं कर पाता। तो वो कई तरह के जो एक तो हमारी पूर्व की यात्रा हो गई, एक अब आगे की यात्रा। तो आगे की यात्रा में जो हमारा लक्ष्य है वो महत्वपूर्ण होता है। तो जरूरी नहीं कि जो शांत चित्त वाला है वही जो है हमसे पहले योग की सिद्धि को प्राप्त करेगा। योग की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भाव जो है, आपका लक्ष्य के रूप में जो भाव है वो महत्वपूर्ण होता है। हाँ, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई, आज मेरी नींद खुल गई थी लगभग 2:30 बजे करीब, रात को रोज ही खुलती है। तो मैं नाम जब मेरा चल रहा था और मेरे मन में यही प्रश्न उठा था, निष्काम कर्म योग वाले, और मैं अंतर में ही गुरुदेव से प्रश्न सवाल जवाब कर रही थी। मैं कहा गुरुदेव, हम तो इतनी इच्छाएं कर जाते हैं, और मेरा बेटा ये कर ले, मेरी बेटी ये कर ले, उसके ये हो जाए, ये हो जाए, ये कैसे संभव होगा गुरुदेव? और मतलब मेरा ये प्रश्न था गुरुदेव से, और उसी को चलते चलते मैं काफी देर तक मुझे नींद नहीं आई, नाम जब मेरा निरंतर जारी था। और सुबह ये सेशन में भी यही गुरुदेव ने, अब मुझे अच्छा लगा ये चर्चा शुरू हुई है, तो मैं तो ये मानती हूँ कि ये मेरे प्रश्न का उत्तर ही है। और ये भी समझ में आया है मुझे कि बिल्कुल जोशी जी भाई साहब जो बता रहे हैं कि धीरे धीरे ये स्थिति आ जाती है कि योगी निष्काम कर्म योग तक पहुंच ही जाता है, मांगते 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 तो हैं ये सभी। तो जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि चीजें आपको छोड़ जाएंगी, आप चीजों को नहीं छोड़ोगे, नशा आपको छोड़ जाएगा, आप नशे को नहीं छोड़ोगे। ऐसे ही गुरु भाई धीरे धीरे हमारे जीवन में भी अब ये अनुभूत होने लगा है हमें कि जब जो चीजें हम पहले बहुत विशेष गुरुदेव से मांगा करते, ये हो जाए, अब थोड़ा कम होने लगा है। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, और शायद धीरे धीरे हमारा मन इतना नियंत्रित हो जाएगा कि हम उस स्थिति में आ ही जाएंगे। तो यही था मेरे को 2-3 दिन से यही हो रहा है, जो मेरा प्रश्न उठ रहा है उसका तुरंत ही जवाब मिल रहा है, या तो किसी लेख के माध्यम से, या किसी वीडियो के माध्यम से, या फिर सेशन के माध्यम से। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। गुरु भाई, मैं बोल सकता हूँ क्या बीच में? बोलिए भाई साहब। अभी जो आपने बताया था कि भाई शांतचित्त और जैसे क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति, वो ऐसे ही है। भौतिक उदाहरण एक देना चाहूंगा। जैसे कक्षा में कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई टाइम पे पढ़ते हैं, टाइम पे सब कुछ कार्य करते हैं, बहुत ही अनुशासित होते हैं, और जो क्लास में पढ़ाई में लापरवाह, चंचल और थोड़ा सा उपद्रवी टाइप का जो बच्चा होता है, वो उस समय ध्यान नहीं दे रहा होता है, और बाद में ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छा सक्सेस हो जाता है, वो सबको पीछे छोड़ देता है। तो इसमें क्रोधी स्वभाव और शांत स्वभाव वो उसको पूर्व जन्म से मिले हैं, उसके कर्मों से मिले हैं, लेकिन इस जन्म में कोई अच्छा प्रयास करके, अच्छी भावना रख के उसके अगर पास ऐसा है, तो वो उससे भी आगे निकल सकता है। यानी कि पापी से पापी भी
शांत से शांत चित्त से भी आगे निकल सकता है साधना के द्वारा। ये सिर्फ कैसे कार्य करती है शक्ति ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो एकदम जिसको सब कहेंगे कि ये तो महापापी है, वो व्यक्ति एकदम साधु व्यक्ति से भी आगे निकल सकता है। एक तो ये कहना चाहूंगा। और ठीक है, अभी तो यही कहना चाहेंगे, बाद में देख लेंगे। जय गुरुदेव। जी बिल्कुल सही है। अगर सब कुछ प्रारब्ध से ही होता तो फिर वर्तमान में जो हमारे प्रयास हम सब प्रारब्ध के आधार पे ही निर्धारित कर लेते। तो भगवान ने जो उदाहरण दिए हैं, जो उदाहरण पेश किए हैं, वो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जिसमें कि जैसे वाल्मीकि का उदाहरण है, महर्षि वाल्मीकि का। तो भगवान ने ये बताया कि जो सदाचारी है, जो पहले से भक्ति कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, वो तो अब मेरे भक्त है ही है। लेकिन जो व्यक्ति अनाचारी है, दुराचारी है, उसको मैं परिवर्तित करता हूँ। वो मेरे को ज्यादा प्रिय यूं हो जाता है क्योंकि वो उस मार्ग को त्याग कर एक दूसरे मार्ग पर आया है। तो जो हमारी आज की जो स्थिति है वो हमारे भविष्य को जब निर्धारित करेगी, हमारी भविष्य के घटनाक्रम को वो निर्धारित कर देगी जब हमारा लक्ष्य जिस रूप में हम जो है उसको निर्धारित करेंगे। तो ये सारा कर्म प्रयास का जो हम हमारे वर्तमान स्थिति में जो हम प्रयास के रूप में जो कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। वो भविष्य से और भूत से दोनों से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल गुरु भाई। और अर्जुन और युधिष्ठिर में जो बात है उसमें भी देखो, जो 500 भाई थे वो, तो वो में युधिष्ठिर है वो ज्यादा धैर्यशील था, ज्यादा शांतचित्त था, ज्यादा विरोधी भाव को सहन कर सकता था, दुश्मनी के भाव को भी सहन कर सकता था। मतलब अर्जुन कोई गलत नहीं था, गलत तो कोई भी नहीं था उनमें, लेकिन कंपैरेटिवली देखें तुलनात्मक तो युधिष्ठिर की स्थिति ज्यादा थी। फिर भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को चुना, क्योंकि भाव और उसके पीछे वर्तमान कर्म के पीछे और ये बड़ा रोल रखता है। और इसके कारण तो क्या है बहुत ज्यादा विस्तार से अपन नहीं जान सकते, लेकिन अर्जुन को चुना, जबकि उस हिसाब से तो शांतचित्त युधिष्ठिर थे। जी जय बिल्कुल। गुरुदेव। जी जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई जी, नरेश जी गुरु भाई ने बहुत अच्छे विश्लेषण किया है। हमेशा की तरह विस्तार से बताया इस चीज को कि जैसे हम प्रारब्ध हो या अभी वर्तमान में जो जी रहे उसी पर निर्धारित है। तो हमको सिर्फ कुछ नहीं कहना है, गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। बस ये भाव मन में ये भाव रखना है कि देखो आराधना को हमको भी कष्ट होता है, दुख होता है, तब तो गुरुदेव ही संभाल लेता है। वो तो गुरुदेव से ही प्रार्थना करना पड़ता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरुदेव से प्रार्थना नहीं होता है। गुरुदेव टू विल व्हाट्स गॉड्स विल इज द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। जो मतलब जो भगवान चाहेगा वही होगा। मतलब हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, जो भगवान की इच्छा है वही है। मतलब लेट अस डू आवर बेस्ट इन द सिचुएशन। जो मतलब वो होता है एक जो भेजा है वो मतलब देखते रहो, उससे बहुत प्रेरणा मिलता है। बस ये मन में ये प्रार्थना होता है कि गुरुदेव से प्रार्थना करता हो कि मतलब आपकी इच्छा ही हमारी इच्छा से नहीं हो, आपकी इच्छा ही हो। मतलब आपकी इच्छा से ही हो। मतलब जैसे वो भी अंतर्मन से प्रार्थना करना पड़ता है उस चीज के लिए, क्योंकि हम तो नए साधक है और चीज ज्ञान है। इस ज्ञान विज्ञान का तो अंत ही नहीं है। मतलब ऐसा होता है तो मतलब जो मतलब गुरुदेव ने एक बार कहा था, मेरे को तो ये असंख्य ऋषि मुनि की कमाई है। मतलब तो गुरुदेव ने जब ये कह दिया कि हम तो क्या है, मतलब एक धूल भी नहीं है हम। मतलब असंख्य ऋषि मुनि की कमाई है ये। मतलब बिल्कुल जो गुरुदेव भी आराधना नहीं करना चाहता था पहले अवस्था में। मतलब ये उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने किस श्रीमुख से कहा है कि ये असंख्य ऋषि मुनि की कमाई है इसको। मतलब तो हमको क्या है, कुछ भी नहीं है। हम तो ना ऋषि है ना मुनि है, कुछ भी नहीं है। एक भिखारी समान है जो गुरुदेव ने संभाल लिया एक वक्त पे। एक भिखारी समान है जो संभाल लिया। मतलब अगर गुरुदेव ना होते तो क्या होता हम, अगर गुरुदेव ना होता तो कुछ भी नहीं होता ना। अगर जैसे मंत्र तो मंत्र भी गुरुदेव का है। बीमारी ठीक कर रहे हैं गुरुदेव, लोगों के लिए काम कर रहे हैं गुरुदेव, लोगों को मतलब अनुभूति करवा रहे हैं गुरुदेव। हर चीज में गुरुदेव संभाल रहे हैं। बाकी जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई रतन जी गुरु भाई ने हैंड रेस दोबारा किया है।
हाँ गुरु भाई, जो भास्कर गुरु भाई कह रहे हैं, इनका जो विचारों में जो लघुता है, जो विनम्रता है गुरु भगवान के प्रति, वो स्वागत के योग है कि भाई गुरु भगवान ही सब कुछ करते हैं, पूर्व निर्धारित है। बस मैं यही कह रहा हूँ कि यहीं एक बहुत पतली एक पर्दा लगा होता है जिसमें व्यक्ति निष्कर्मण या फिर वो उदासीन हो जाता है। मतलब बहुत बारीक रेखा होती है। कई व्यक्ति तो इसको लेके, अरे भाई भगवान सब कुछ कर रखा है, हम क्या चीज हैं, हम धूल के बराबर हैं। ये विनम्रता है, ये भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करने का एक ढंग है। लेकिन इसी विचार को पाल के यदि कोई व्यक्ति कर्म नहीं करे और उदासीन होने लगे, तो फिर वो घातक स्थिति होती है। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसा मान लेते हैं कि भाई सब कुछ भगवान ही करने वाला है, तो हमको कर्म, क्योंकि भगवान ने हमको यहाँ भेजा है, तो ऐसे तो भेजा नहीं है कि केवल बैठ के आना है। कुछ ना कुछ कर्म दायित्व, तो जैसे अब हमको दोहरी भूमिकाएं दे रखी हैं सबको कि भाई अपनी गृहस्थी को भी संभालो और अपनी आध्यात्मिक साधना भी करो, गुरुदेव की साधना भी करो। यदि हम आध्यात्मिक साधना की तरफ ज्यादा उन्मुख होंगे इन दायित्वों को छोड़ के, तो भी मेरे हिसाब से गुरुदेव की जो विचार है उनके संदर्भ, उनको ध्यान में रखते हुए विचार करें, तो गुरुदेव उससे कोई बहुत खुश नहीं होंगे कि आपने सारी जिम्मेदारी छोड़कर मुझे पाने के लिए इतना प्रयास किया और एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो गुरुदेव हमको सन्यासी बनाते ना, हमारी शादी क्यों होने देते, हमें परिवार ही क्यों चलने देते, उसी मार्ग पे ले जाते। तो परिवार के दायित्व को निभाते हुए भी गुरुदेव का ही काम कर रहे हैं और साधना करते हैं, तो भी गुरुदेव, हमारे कर्मों में किसी तरह की शिथिलता नहीं आनी चाहिए कि भगवान के नाम पे ये भाव अच्छा है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन ये भाव अगर कर ले कि कर्म नहीं करना, वो तो सब करने वाला वो है, फिक्स है, जो वो ही करवाएगा वही मैं करूंगा। इसमें लघुता के लिए, विनम्रता के लिए, निष्काम के लिए स्थिति ठीक है, लेकिन कर्म तो करने ही होंगे। और एक मैं थोड़ा सा अपने गुरु भाई हैं नरेश जी, इनके लिए भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा। हालांकि मैं छोटा हूँ इनसे, साधना में भी छोटा हूँ, उम्र में भी छोटा हूँ, हर तरह से छोटा हूँ, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि निष्काम की स्थिति नरेश जी गुरु भाई हालांकि काफी उच्च स्थिति में है और काफी समझ है गुरु जी की कृपा से इनको। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये सेशन जो चला रहे हैं, इनसे इनको खूब प्रशंसाएं मिलती हैं, खूब यश मिल रहा है, लेकिन ये भी यश और इसमें भी निष्काम ही रहना होगा। क्योंकि ये प्रशंसाएं और ये यश और ये जो चीज है ना, ये आध्यात्मिक साधना में एक शक्ति होती है, उससे ये सब चीजें मिलने लगती है। फिर उसको जैसे नेगेटिव पावर को हमको संभालना होता है, ऐसे इस पॉजिटिव रेस्पॉन्स को भी संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए गुरु भाई को मेरे हिसाब से और ज्यादा अलर्ट होके और ज्यादा नाम जप करने होंगे। नहीं तो अच्छे कार्य करते हुए भी कई बार कोई भी व्यक्ति साधना में धराशायी हो जाता है, क्योंकि उसमें कभी ना कभी किसी न किसी रूप में, बारीक रूप में अहंकार, आध्यात्मिक अहंकार आ जाता है। तो मैं कोई मार्गदर्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरु भाई का बहुत अच्छा सोचता हूँ, मुझे गुरु भाई बहुत अच्छे लगते हैं नरेश जी। तो मेरे विचार आते थे, तो मैं छोटा भाई समझ के, मुझे मेरे ये विचार रखना उचित समझ रहा था, तो मैंने रख दिए कि गुरु भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रशंसा के योग्य है। लेकिन इसी प्रशंसा में कई बार व्यक्ति पथभ्रष्ट भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति। तो हम तो ऐसा, शुभकामना यही है, गुरुदेव से प्रार्थना है कि हमारे नरेश गुरु भाई लगे रहें। जैसे ऋषि मुनियों का इतिहास पढ़ा है, तो प्रशंसा भी हमको बांध देती है और हमको मतलब उस स्थिति में ले जाते हैं। हालांकि मैंने जो सत्र सुने हैं, जितने भी सत्र सुने हैं, उसमें मुझे ये भी अंदर से भान है कि नरेश जी गुरु भाई बहुत ही अलर्ट हैं, बहुत ही जागरूक हैं। लेकिन इंसान इंसान ही होता है, गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ चलेगा। तो गुरु भाई और ज्यादा नाम जप करें, ये प्रशंसाएं अच्छा कार्य के लिए मिल रही है, लेकिन सावधानी जरूरी है। जय गुरुदेव जी। भाई साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं गुरुदेव, जो भी सेशन में जो भी व्यक्ति बोलता है, तो कहीं ना कहीं गुरुदेव की प्रेरणा कार्य करती है। और जो व्यक्ति जब दूसरों के लिए हित की भावना से बोलता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हित का मतलब जब हम दूसरे का कल्याण चाह रहे हैं, तो उस भाव में तो ईश्वर छुपा हुआ होता है। तो ये भाव भी जो आया है इनका, ये कहीं ना कहीं मेरे को तो जो है शुद्ध करने वाला है। और मेरे लिए अगर कोई गुरु भाई इतने पवित्र भाव से सोचता है कि अच्छा हो, तो इससे ज्यादा मेरे लिए तो खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छा कि आप लोग मेरे बारे में और मैं आपके बारे में, सबके बारे में, हम एक दूसरे के बारे में जब सोचेंगे, तो निश्चिंत ही हम सब जो है गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे, सब मिल के पहुंचेंगे।
और जो योगानंद जी का जो चरित्र है वो इस तरह का ही है कि वो एक मित्र के रूप में शिष्य के साथ रहते थे। गुरु के रूप में हम जो हमारे पाश्चात्य और पूर्वीय जो सिद्धांतों में अंतर ये रहता है कि पाश्चात्य जगत में गुरु को उस रूप में वो लोग देख ही नहीं पाते, वो सोचते हैं कि कैसे गुरु को स्वीकार करें। तो जब योगानंद जी अमेरिका गए तो वो वहां पे कैसे समझाते कि भाई मैं गुरु हूँ या मैं हमारे गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता है। तो वहां पे इस तरह से ये दंडवत करना और जो समर्पित भाव और ये तो वहां पे बिल्कुल ही अजीब सिद्धांत लगते हैं। तो वहां पे वो उन्होंने जो कार्य किया वो मित्र के रूप में किया, वो अपने शिष्यों को मित्र मानते थे और इतने विनम्र थे कि उन्होंने मतलब जो किया बड़ा ही विलक्षण किया। और उनकी जो इच्छा थी वो यही थी, जन्म से ही वो तो सन्यासी थे, मन से इतने सन्यासी थे कि वो बार बार हिमालय चले जाते, कभी कहीं भाग जाते, उनके पिताजी परेशान हो जाते। और अंत में जब उनका समय आया, जब उनके गुरु ने कहा कि भाई तुम्हें तो वहां जाना पड़ेगा, तो पहले तो वो पढ़ाई ही नहीं करना चाह रहे थे। तो 12th तक पढ़ने के बाद में उन्होंने कह दिया भाई गुरुदेव मुझे अब पढ़ने की क्या जरूरत है। तो उनके गुरु नाराज हुए और उनको कहा कि नहीं नहीं, वहां तू जाएगा पश्चिम में तो वहाँ यूनिवर्सिटी डिग्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो वो डिग्री जो है उनके गुरु ने कहा कि तू तैयारी कर, वो पढ़ाई उनको बहुत बुरी लगती थी। तो गुरु ने कहा नहीं, वहां डिग्री देखेंगे वो लोग। तो उन्होंने फिर वो पढ़ाई पूरी की और गुरु कृपा से वो धीरे धीरे अटकते लटकते भटकते पास हो गए। और पास होके जब वो जाने का जब समय आया उनका तो वो अपने घर गए और अपने पिताजी को बोला कि पिताजी मैं जो है पश्चिम जा रहा हूँ, वेस्ट अमेरिका जा रहा हूँ। तो उनके पिताजी ने तुरंत ही कह दिया कतई नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा तू, स्पष्ट रूप से मना कर दिया। और उनके पिताजी खुद जो है वो लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। तो उन्होंने जो योग साधना की थी तो वो प्रयास जो कर रहे थे उन प्रयासों में, उनके प्रयासों में वो सफलता नहीं थी जो योगानंद जी के प्रयासों में थी। तो वो बहुत नाराज हुए कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर योगानंद जी ने कहा कि उनके पिताजी बोले कि तुम जो है पैसे कहाँ से लाओगे, वहां जाने के लिए पैसे चाहिए। तो योगानंद जी ने बोला कि पापा जी आप देंगे, मतलब पिताजी आप देंगे। तो उनके पिताजी ने कहा कि हो ही नहीं सकता, मतलब स्पष्ट रूप से तलवारें खींच गई। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि उनके पिताजी आए और बोले कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, कितने पैसे चाहिए। तो ईश्वरीय शक्ति किसे माध्यम बनाती है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर जो कार्य होना है वो तो होके ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो हम सब जो प्रयास कर रहे हैं ये तो हमारा सामूहिक प्रयास है। इसमें गुरुदेव कहते हैं कि मैं किसी अकेले के लिए थोड़ी आया हूँ, तो मेरे अकेले के लिए या किसी अकेले के लिए नहीं आए, गुरुदेव सबके लिए आए। और यहाँ पे कोई व्यक्ति कई आए और जिन्होंने जितना योगदान दिया वो श्रेष्ठ है, वो चाहे भले ही वो भटक भी गए, लेकिन वो हम उनके लिए यही कहेंगे कि भाई वो सही मार्ग पे आए। और मैं भी अगर भटक जाऊं तो आप लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हाँ भाई नरेश जी गुरु भाई अपने मार्ग पे आ जाए। तो ये हमारी सद्भावना, ये प्रेम जो है यही हमें बांधे रखता है और सेशन की यही गरिमा, यही महिमा है। जय गुरुदेव। ललित जी गुरु भाई आप भी बोलिए। जय गुरुदेव आप सबको। और सेशन का समय हो गया है तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं संक्षिप्त में 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि अगर आध्यात्मिक यात्रा की दृष्टि से देखें तो जो समय ईश्वर ने हमको दिया है, जीवन जो हमारे पास बचा हुआ है, अब वो जीवन आंतरिक यात्रा में युक्त होना चाहिए। अब वो उसको हमें जप और ध्यान और जो प्रैक्टिकली एग्जामिनेशन है, जैसे कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसके लिए उसको गुरुदेव को प्रार्थना करके, गुरुदेव की शरण होके और पूर्णतः समर्पण के साथ जप और ध्यान करना चाहिए। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे परिणाम मिलेंगे, अंदर से जवाब मिलेंगे, अंदर नाम जप चलेगा, फिर अजपा होगा, अजपा से नाद बनेगा और आपके अंदर जो वैचारिक स्थिति है वो बाहर बनेगी। कई बार देखते हैं कि कुछ सोचा और बाहर घटित हो गया।
तो ये चीजें कुछ ऐसी है जो धीरे धीरे उस सत्ता के अस्तित्व में अपने अंदर एक विश्वास पैदा करती है। हाँ, अगर हम तर्कों में और क्वेश्चंस में, ज्ञान विज्ञान में, दुनिया में भटकते रहे, इसका उत्तर ढूंढो, उसका उत्तर ढूंढो, तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि सभी गुरु भाई इस मार्ग पे बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और हमें बहुत ही तरीके से आंतरिक आराधना, गुरुदेव का मार्ग जो है अंदर से जुड़ने का मार्ग है। ये अंदर जितना गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, जप करेंगे, उतना हमारा विकास होगा। और बाहर दौड़ने के लिए तो दुनिया पड़ी है, आप जितना दौड़ो, मर जाएंगे बूढ़े होके, फिर कुछ मिलना जला है नहीं। जो मिलना है वो गुरु कृपा से अंदर से ही मिलना है। जय श्री गुरुदेव। बबीता गुरुबेन, संक्षिप्त में आप भी कुछ बोलिए, आप हैंड रेज किया मैं था। तो वो क्लैपिंग के लिए वो भेज रही थी फौजी और दूसरे हाथ हैंड रेज हो गए, सॉरी। कोई बात नहीं गुरुबेन, वो पवन जी आ जाइए। जय गुरुदेव आप सभी को। नरेश जी गुरु भाई के लिए थोड़ा सा हल्का सा मजाक, भटकेगा ना तो मुंडी मड़ोड़ देंगे आपकी। जय गुरुदेव आप सभी को। आनंद लीजिए। आप बड़े भाई हो और मरोड़ सकते हो। ललित जी बाएं मरोड़ देंगे और केला जी टांग तोड़ देंगे। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा गुरुवर, आशा तेरे नाम की बनी रहे हम पर, आशा तेरे नाम की बनी रहे हम पर, बनी रहे हम पर। प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सतगुरु, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सतगुरु। प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सतगुरु, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सतगुरु। लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुश नसीब, लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुश नसीब, गुरु प्रेमी हूँ मैं, गुरु मेरे करीब, गुरु प्रेमी हूँ मैं, गुरु मेरे करीब। दिल जो तुमको दिया तो गलत क्या किया, दिल जो तुमको दिया तो गलत क्या किया, जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सतगुरु, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सतगुरु। प्रेम में हार का भी अलग है मजा,
प्रेम में हार का भी अलग है मजा, कोई समझे खुशी कोई समझे सजा, कोई समझे खुशी कोई समझे सजा। चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया, चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया। जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सतगुरु, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सतगुरु। है भरोसा मुझे गुरु आएंगे जरूर, है भरोसा मुझे गुरु आएंगे जरूर। प्यारे अपने सेवक पर लुटाएंगे जरूर, प्यारे अपने सेवक पर लुटाएंगे जरूर। ये भरोसा किया तो गलत क्या किया, ये भरोसा किया तो गलत क्या किया। जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सतगुरु, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सतगुरु। प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया। जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सतगुरु, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सतगुरु। जय गुरुदेव आप सभी को। जो भी आपने सुना, जो भी हमने सुनाया, जो भी आपने मंच पर सुना, सब गुरुदेव के श्री चरणों में सादर समर्पित है। कल की भगवान की सदा ही जय जयकार। कैलाश जी भाई साहब जयकारा लगाएं। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दशम अवतार कल की भगवान की बंगाई नाथ बाबा की जय राधा स्वरूपा गुरु माँ जी की मातृ शक्ति की भारत माता की जय सनातन धर्म की वंदे मातरम।